नमस्कार। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं और जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं उसी से हमारे संबंध निर्मित होते हैं। और हमेशा से जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि आप अच्छे संबंध बनाओ लोगों से, और तरह तरह के उपदेश दिए जाते हैं, तरह तरह के सुविचार बताए जाते हैं कि कैसे हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे भाषा का उपयोग करना चाहिए, सुंदर बोलना चाहिए ताकि दूसरे को उससे उत्तेजना ना हो, उसको दुख ना पहुँचे। पर ये सब चीज़ें बहुत सतही होती हैं और इसको पालन करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि इसका एक पूरा रोड मैप हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम जाने अनजाने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। और आज जब इंस्टेंट मैसेज का ज़माना है, जब सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है, तब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उनके साथ कैसे संबंध बनाएं। तो इस संदर्भ में पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके 33वें श्लोक में पतंजलि ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई है कि किस तरह के लोगों के प्रति हमें कैसे संबंध रखना चाहिए। और उन्होंने लोगों को 4 हिस्सों में बांटा और उन 4 हिस्सों के लिए अलग अलग संबंध बनाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति आनंदित है तो उसके प्रति हमें मैत्री का भाव रखना चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। कोई पुण्यवान व्यक्ति है तो उसके प्रति मुदिता या प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति पापी है तो उसके प्रति हमें उपेक्षा का व्यवहार रखना चाहिए। पर ये बात कहना बहुत आसान है। अगर हम अपने मन का विश्लेषण करते हैं और हम थोड़ा चेतन रहते हैं जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे मन में क्या भाव उठते हैं, ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि हमारे मन में क्या भाव उठ रहा है, किस तरह का इमोशन आ रहा है और हम ऊपर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा सामंजस्य कई बार नहीं होता है। जैसे पहला जो वर्ग है वो है आनंदित व्यक्ति। तो आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव रखना। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा आनंदित होता है तो हमें हमेशा उसके प्रति ईर्ष्या अंदर पैदा होती है, मैत्री का भाव नहीं पैदा होता है। ईर्ष्या हमें क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमें लगता है कि उस आदमी ने हमारे अवसर छीन लिए हैं, वो आदमी ज़्यादा सफल हो गया है, वो आदमी ज़्यादा आनंदित है और उसने हमारे हिस्से की प्रसन्नता को ले लिया है। जबकि ऐसा नहीं है। यदि एक व्यक्ति सफल हुआ है, एक व्यक्ति आनंदित है, तो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। उसमें कोई कोटा निर्धारित नहीं है कि किसी को दुखी करेंगे तभी हम आनंदित हो पाएंगे। पर ये जो ईर्ष्या का भाव है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा जो मन है वो तमस प्रधान है और इसीलिए वहाँ नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं, आसानी से पैदा होती हैं। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। पर जब आप सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ता है। आपको अपनी चेतना, आपकी मन स्थिति को वैसे बदलना पड़ेगा। तो आगे अगर आपका कोई दोस्त, आपका परिवार, मित्र, भाई, रिश्तेदार आनंदित है तो कोशिश करिए कि आपके अंदर, बाहर आप क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है,
आपके अंदर क्या भाव आ रहा है, क्या इमोशन आ रहा है, और उसको मैत्रीपूर्ण भाव में बदलिए तो आप भी आनंदित हो सकेंगे। आप बिना मैत्रीपूर्ण भाव के खुद आनंदित नहीं हो सकेंगे। आप अगर ईर्ष्यालु रहेंगे और ऊपर से आनंद प्रदर्शित करेंगे तो वो बनावटी होगा। दूसरा, जब कोई दुखी होता है तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं, हम उनको सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव देते हैं कि कैसे वो दुख से बाहर आएं। जब हम उनके प्रति कोई सद्भाव दिखाना चाहते हैं या हम उन्हें बार बार ये कहते हैं कि इन चीज़ों से तुम बहुत जल्दी दुख से बाहर आ सकते हो, तो इससे वो हीन भावना अपने मन में लाता है, क्योंकि आप उसके दुख के प्रति संवेदनशील तो हैं, पर आपका जो एसोसिएशन है वो दुख के साथ हो गया है, दुखी व्यक्ति के साथ आपका संबंध नहीं हुआ है। तो आप उसको बाहर लाने में मदद करना चाहेंगे तो आप करुणावान ही आपको होना पड़ेगा। यहाँ ये मतलब है कि आप दुख से रिलेट नहीं कर रहे हैं, दुखी व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं। जब आप करुणावान नहीं होते हैं, जब आप सहानुभूति रखते हैं, तब आप दुख के साथ संपर्क रखते हैं, दुखी व्यक्ति के प्रति आप करुणावान नहीं हो सकते हैं। तो यदि सामने वाले को बिना इन्फीरियर एहसास के, बिना कमतर दिखाए बिना यदि आप उसकी मदद करते हैं तो आपको करुणावान होना पड़ेगा। तभी तो आपको सहानुभूति और करुणा में फ़र्क समझना होगा। तो आप उसको दुख से बाहर लाने में मदद करेंगे, पर आप दुख के विरुद्ध होंगे, दुखी व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा है पुण्यवान के प्रति मुदिता। देखिए, जब किसी की प्रसिद्धि होती है, जब चारों तरफ किसी व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, तो हमारे मन में सामान्यता उनके प्रति प्रसन्नता नहीं होती है, हमें उनके प्रति ईर्ष्या का भाव आता है। हमें ये लगता है कि नहीं, इनमें भी कुछ तो दुर्गुण होंगे, अभी वो दुर्गुण सामने नहीं आए हैं। आप देखेंगे आज सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर जो बहस चलती है, वहाँ एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है, उनकी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, पुण्यवान है, उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है, ज़्यादा धनवान है, तो क्या हम उससे प्रसन्नता का भाव रख सकते हैं? आप देखिए कि जो स्वाभाविक भाव उठेगा वो ईर्ष्या का ही भाव होगा, उसको आपको कोशिश करके प्रसन्नता के भाव में बदलना होगा। तो अगर आप पुण्यवान के प्रति प्रसन्नता, सफल व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता रख सकते हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी प्रशस्ति पा सकते हैं, आप भी प्रशंसा पा सकते हैं। अगर आप ईर्ष्या रखेंगे तो कभी भी आप खुद सुखी, आनंदित नहीं होंगे। और जो चौथी श्रेणी है पापी, यदि कोई गलत काम कर रहा है, दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, या उसका स्वभाव ही अपराध करने का हो गया है, तो हमें ना उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना उसकी निंदा करनी चाहिए, हमें उसकी उपेक्षा करना चाहिए। देखिए, उपेक्षा शब्द ये है कि हम इनडिफरेंट उनसे रहें। हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, मिलते हैं, तो हम उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। जब आप निंदा करना शुरू करते हैं तब आप उनसे एसोसिएट हो जाते हैं और किसी भाव में आप भी उसी तरह बनने लगते हैं, क्योंकि उसके बिना आप निंदा नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उनसे रिलेट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे, तो आप
उनकी निंदा नहीं कर पाएंगे। तो पापी के प्रति उपेक्षा, उपेक्षा अगर आप करते हैं तो आप उस तरह के बनने से बच सकेंगे। आप आनंद की तरफ जाने में एक कदम बढ़ा देंगे, अपनी सफलता सुनिश्चित आप कर सकते हैं बिना किसी की निंदा किए हुए भी। तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इनको हमें अपने मन के अंदर, अपने चित्त में देखना चाहिए कि जब हम इस तरह के व्यक्तियों से रिलेट करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे अंदर क्या भाव आ रहा है और उस भाव को कैसे हम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में बदल सकें। ये निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर क्षण सजग रहना है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो भी आपको इन भावों के प्रति सजग रहना है। अगर आप सजग रहते हैं तो आप इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे बना सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके परिवार, समाज, देश, आपके ऑफिस, कैरियर सब के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आपका व्यक्तित्व उस तरह का हो जाएगा कि आप अच्छे जाने जाएंगे, अच्छी चीज़ों के लिए लोग आपको याद करेंगे। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा के भाव को हम निरंतर साधें, कल्टीवेट करें, तो ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। आप कोशिश करिए। मुझे खुशी है कि यदि आप पतंजलि के इन सूत्रों से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो निश्चित ही समाज में और ज़्यादा आनंद उत्पन्न होगा, लोग ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।